हसन जैसे शख्स और उनकी बीवी के लिए, उनकी अहलिया के लिए ये वाली बात तस्लीम की जा सकती है? को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उससे वादा वही किया गया कि उसे इतने दिनार दिए जाएंगे और उसकी यजीद से शादी करवाई जाएगी और उसको मलका और शहजादी बना के रखा जाएगा। जिस मजहब ने नबी की बीवी की हया नहीं की तो वो हसन की बीवी की क्या हया करेगी? जिस मजहब ने अली की बीवी की हया नहीं की वो हसन की बीवी की हया क्या करेगी? कातिल का हजरत हुसैन को नहीं पता चला तो इसहाक झलवी को कैसे पता चला? हसन अल्लाह यारी को, सलमान नदवी को, इन सारों को कैसे पता चल गया? सारी बातें इस बात की दलील हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है जो गढ़ा गया है। क्यों? ज्यादा बहाना है, मुआविया निशाना है। हजरत मुआविया पर इल्जाम लगाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। हजरत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये रिवायत मेरे नजदीक दुरुस्त नहीं है, तो इनके वालिद हजरत मुआविया के बारे में जो रिवायत आई हैं वो बतरी के औला दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये कभी भी पेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बंदर मेरे नचाए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 सफर नवासे रसूल सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम वफात है और हजरत हसन के यौम वफात पर कई वीडियोस अहले बातिल की, मुनकरीन सहाबा की, अहले तशय्यो की हमारे सामने आई जिसके अंदर सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात का इल्जाम वो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर लगाया गया है। इसमें भी मिलता है कि मुआविया इब्न अबी सुफियान और यजीद इब्न मुआविया के बारे में कि उन्होंने हसन इब्न अली को जहर देकर कत्ल करवाया। कादा बिन्ते अशअस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उससे वादा वही किया गया कि उसे इतने दिनार दिए जाएंगे और उसकी यजीद से शादी करवाई जाएगी और उसको मलका और शहजादी बना के रखा जाएगा। इसकी कई वीडियोस आई, कई बनाने वालों ने बनाई और मुख्तलिफ एतराज़ात किए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उन तमाम एतराज़ात का खुलासा और उसका जवाब आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात ये की जाती है कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर दिया गया और जहर देने के बाद हजरत हसन की जहर से वफात हुई और ये जो जहर का वाकया है ये हजरत हसन की बीवी ने काम किया सारा। अब यहाँ पर मिर्जा इंजीनियर या इसहाक झालवी और इसी तरह दीगर वो हत्ता के नेशनल टीवी के ऊपर भी बैठ के ये वाली बातें करते हैं कि जी उन लोगों ने जहर दिया जिनको हजरत हसन की वफात से मफाद हासिल होना था, उन्होंने ये काम किया। अब ये वाज़े इशारा सैयदना मुआविया की तरफ है, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ वो जो रिवायतें पेश करते हैं तो बाज रिवायात में यजीद का नाम भी आता है। अब आप यहां पर बात समझें। पहली बात तो ये कि अगर हजरत हसन को जहर दिया जाना उनकी अहलिया की तरफ से तस्लीम किया जाए तो ये बात अकल के बहुत ज्यादा खिलाफ है, क्योंकि जिन रिवायात में यह आता है कि उनकी बीवी ने उन्हें जहर दिया तो उसमें दो किस्म की रिवायात हैं। एक ये है कि हजरत मुआविया ने ये कहा कि भाई तुम हसन को जहर दो तो मैं तुम्हारी शादी यजीद के साथ करा दूंगा, और एक रिवायत यजीद की है कि यजीद ने हजरत हसन की बीवी जादा से कहा कि तुम उनको जहर दे दो तो मैं फिर तुमसे शादी कर लूंगा। पहली बात तो यह कि अगर बीवी का जहर दिया जाना तस्लीम कर लिया जाए तो इस सूरत के अंदर तो फिर यह बात लाजिम आएगी कि हजरत हसन की बीवी के गैर मर्दों के साथ रवाबित थे, ताल्लुकात थे, मिलना मिलाना था, पैगाम का आना जाना था। तो क्या हजरत हसन जैसे शख्स और उनकी बीवी के लिए, उनकी अहलिया के लिए ये वाली बात तस्लीम की जा सकती है? हाँ, जिस मजहब ने नबी की बीवी की हया नहीं की तो वो हसन की बीवी की क्या हया करेगी? जिस मजहब ने अली की बीवी की हया नहीं की वो हसन की बीवी की हया क्या करेगी? लेकिन अफसोस खुद को अहले सुन्नत कहने वाले भी उस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए हैं। तो पहली बात तो यह है कि हजरत हसन की अहलिया ने अगर ये काम किया है तो फिर हजरत हसन की जाती शख्सियत के ऊपर तान आता है, पहली बात। अब दूसरी बात समझे कि ये जहर देने वाला कौन है। आप अलबिदाया वन निहाया उठाएं, उसकी जल्द नंबर 8 है। हजरत हसन को जब तकलीफ हुई है हजरत हुसैन आए हैं। मैं खुलासतन रिवायत बयान कर रहा हूं, आपके सामने स्कैन आ जाएगा, आप तफसील में उस रिवायत को पढ़ लेंगे। हजरत हुसैन ने हजरत हसन से कहा कि आपको किस शख्स ने आपके साथ ये वाला मामला किया है? हजरत हसन ने कहा कि भाई तुम क्या करोगे? मैं उसे कत्ल कर दूंगा, उससे बदला लूंगा। हजरत हसन ने कातिल की निशानदही ही नहीं की और उन्होंने कातिल का नाम हजरत हुसैन को बताया ही नहीं। मैं यहां पर एक सवाल पूछना चाहता हूं रुक के कि कातिल का हजरत हुसैन को नहीं पता चला तो इसहाक झलवी को कैसे पता चला? हजरत हसन को जहर देने वाले का नाम जनाबे वाला हजरत हुसैन को नहीं पता चला तो ये हसन अल्लाह यारी को और जनाबे वाला सलमान नदवी को, इन सारों को कैसे पता चल गया? अच्छा, ये जो आज मातम गुनाह है ना कि जी बीवी ने जहर दे दिया था, तो बीवी ने जहर दिया था तो ये हजरत हुसैन को पता नहीं, इन्हें पता है। अच्छा चलो, अगर हजरत हुसैन को भी पता है तो फिर तो सबसे ज्यादा किसास का मुतालबा और उसके हकदार सैयदना हुसैन है। सैयदना हुसैन ने कभी किसास का मुतालबा क्यों नहीं किया? सैयदना हुसैन ने कभी खुद कोई तगदो क्यों नहीं की? सैयदना हुसैन का कोई मुकालमा उनकी बीवी के साथ इस उन्वान पर मिलता क्यों नहीं है? ये सारी बातें इस बात की दलील हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है जो गढ़ा गया है। क्यों?
समझिए यहां पर बात को कि जादा यानी कि सैयदना हसन की अहलिया जादा बहाना है, मुआविया निशाना है। हजरत मुआविया पर इल्जाम लगाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। हम इंशाल्लाह उन रिवायात का भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो दो बातें, अगर ये रिवायत तस्लीम कर ली जाए तो सैयदना हसन की जाती शख्सियत पर इल्जाम आता है कि उनकी बीवी के ताल्लुकात गैरों से हैं, और दूसरी बात है कि कातिलों का हजरत हुसैन को नहीं पता, और अगर पता है तो उन्होंने कभी किसास का मुतालबा नहीं किया, और उन्होंने कभी इस किस्म की कोई तगदो नहीं की, कोई उन्होंने एहतजाज नहीं किया, कोई उन्होंने मजम्मत नहीं की, तो इनको क्या हक है कि ये आज मजम्मतें करते फिरें? सबसे ज्यादा हकदार वो तो सैयदना हुसैन है, और अगर हजरत हुसैन ही को कातिल का नहीं पता तो फिर इन्हें किसने कातिल का बताया? तीसरी बात, अब आ जाए जो किताबों के अंदर रिवायात मौजूद हैं कि यजीद ने कहा या हजरत मुआविया ने कहा, अल-बिदाया व निहाया से रिवायत पेश की जाती है। हम अल-बिदाया व निहाया की रिवायत का स्कैन आपके सामने लगा रहे हैं। इस रिवायत को लिखने, पहली बात तो ये, इस रिवायत को जब लिखा भी तो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने कहा रवा बाज़ुहुम, बाज लोगों ने रिवायत की। ये बाज लोग कौन से? कोई बात नहीं है, कोई उनके हालात सामने नहीं है। इसमें रावी जो हैं रुवात मजहूलुल हाल भी हैं, मजहूलुल ऐन भी हैं, और उसूल यह है कि जब रावी मजहूलुल हाल हो यानी कि उसकी हालत कहीं ना पता हो, सच्चा है, झूठा है, फासिक है, फाजिर है, कैसा आदमी है, और मजहूलुल ऐन है, उसकी जात का ना पता हो कि वो है कौन, उसका नाम पता क्या है, उसका नाम नस्ब क्या है, इस सूरत के अंदर इन रावियों की रिवायत कबूल नहीं की जाती। तो ये तो रिवायत है ही काबिल कबूल नहीं। दूसरी बात, यही रिवायत लिखने के बाद इब्ने कसीर लिखते हैं कि ये रिवायत मेरे नजदीक दुरुस्त नहीं है। जिस रिवायत के अंदर यजीद का जिक्र आया कि यजीद ने जादा बिनते अशस को कहा था कि भाई तुम इनको जहर दे दो, हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये रिवायत मेरे नजदीक दुरुस्त नहीं है। तो इनके वालिद हजरत मुआविया के बारे में जो रिवायत आई हैं वो बतरी के औला दुरुस्त नहीं है। ये इब्ने कसीर रहमतुल्लाह जहां से हमें हवाले निकाल निकाल के पेश किए जाते हैं वो ये खुद ये बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक बात समझें कि हम एक मुतालबा करते हैं, चाहे हसन अल-यारी हो, इसहाक झालवी हो, सलमान नदवी हो, मिर्जा इंजीनियर हो, अगर सैयदना हसन का जहर देने वाला हजरत मुआविया, यजीद, हम यजीद के वकील नहीं है, हमारा यजीद के बारे में वही मौकफ है जो जमहूर अहले सुन्नत का है, और उनकी अहलिया सैयदा जादा बिनते अशस, इनके बारे में किसी एक सही सनद से हमें सबूत दिखा दिया जाए कि जिसमें हो कि भाई इन्होंने जहर दिया है या दिलवाया है, लेकिन सनद उसकी सही होनी चाहिए। सनद के शुरू में ज़करा फुलानुन या युकालू इस किस्म के अल्फाज नहीं होने चाहिए जिनसे उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ज़ौफ़ साबित होता है। अगर ये पेश कर दिया जाए तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन ये कभी भी पेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बंदर मेरे नचाए हुए हैं।